अगर अगर आप आनंदित हैं तो आपकी तालियों की आवाज पठानकोट से बाहर जानी चाहिए। आपका हालेलुया आपके पड़ोसी से ऊंचा होना चाहिए। कलीसिया फिर से ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। आइए सब जन बैठ जाएं। परमेश्वर की महिमा जो आपने की है, आपका जीवन परिवार सेम नहीं है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो टेस्टमनीज को, गवाहियों को सुने पूरे ध्यान से, आत्मा में विश्वास के साथ, क्योंकि आज वैसे ही परमेश्वर बड़े और अद्भुत काम, इससे भी बड़े काम खुदावंद आपके जीवन में करेंगे। और परमेश्वर का आत्मा आज वो बंधन जो सालों से, जो पीढ़ियों से आपके घरों में, आपके परिवारों में चलते आ रहे थे, आज उनकी आखिरी रात है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उन बीमारियों की आखिरी रात है यीशु मसीह के नाम में। तो आइए सब जन बैठ जाएं, टेस्टमनीज को सुने पूरे ध्यान से। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्नेह संग्राल है और मैं जम्मू से ही हूँ। मेरी मैरिज, मैं अपनी बिग टेस्टमनी देने जा रही हूँ बेबी ब्लेसिंग की। मेरी मैरिज 2 दिसंबर 2022 में हुई थी। उसके बाद दिसंबर एंडिंग में मुझे बेबी कंसीव हो गया था। मैं रेगुलर चेकअप करवाने डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझे बोला था आपका बेबी जो है वो उसमें मतलब प्रॉब्लम है, वो आपका उससे सॉरी डॉक्टर के पास गई तो उसने बोला कि आप ये मतलब आपका बेबी जो है वो खराब हो चुका है। इसके लिए मतलब मैंने फिर उसके बाद बेबी प्लानिंग करने की कोशिश की, लेकिन मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। ओके, जो आपका फर्स्ट प्रेगनेंसी जो हुआ था वो आपका केस खराब हो गया था? जी जी बिल्कुल। ओके, उसके बाद कंसीव नहीं कर पा रहे थे आप? हाँ जी ब्रदर। इसमें क्या समस्या आ रही थी? डॉक्टर का क्या कहना था इसके विषय में? उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपकी मतलब विटामिन की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी है और आपका यूट्रस भी जो है वो वीक है। इसकी वजह से मैं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। डॉक्टर ने मुझे दवाई दी जो मैंने 1 मंथ तक खाई, लेकिन मुझे फिर भी बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। उसके बाद क्योंकि मैं A&M चर्च से पहले से ही जब आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी, बेबी नहीं हो रहा था, उस समय मन में क्या चीजें चलती थी? क्योंकि जो लोग खरी चाल चलते हैं, मैं उनसे कोई भी अच्छी वस्तु रखना छोड़ूंगा। वो आपके गर्भ को आज खोलेगा और इस वचन को पूरा करेगा। ओके। तो सिस्टर आप खुद बताएं, जब आपने उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया उसके बाद क्या बदलाव आपके जीवन में आया? कैसे परमेश्वर ने मिरेकल किया? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने कंसीव कर लिया, क्योंकि काफी टाइम से हम प्लानिंग कर रहे थे लेकिन कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। तो मतलब मैं और हस्बैंड इतने खुश हुए
हमने बोला कि प्रॉब्लम ने हमें ब्लेसिंग दी है। मतलब जैसे लोगों का विश्वास, हम टेस्टमनी सुनते थे, हमें भी विश्वास था कि हमें भी प्रभु बेबी से ब्लेस करेगा। और जब आपने इस प्रेयर को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया था, उसके बाद आप दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने 21 दिन की फास्टिंग की थी। जी ब्रदर, 21 दिन की फास्टिंग जब कंप्लीट हुई, जस्ट कंप्लीट होने के बाद ही, 21 दिन कंप्लीट होने के बाद ही दूसरे दिन जब मैंने चेक किया तो मेरे रिजल्ट पॉजिटिव आया। ये परमेश्वर की महिमा करने का दिन था कि प्रभु आपने मुझे ये मेरी शर्मिंदगी से मुझे बचाया। थैंक यू जीसस। और परमेश्वर ने इनको, इनके बेबी को 9 मंथ संभाल के रखा, और परमेश्वर ने हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ आपको आशीर्वाद किया है। और जीसस कलीसिया अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में कहें हालेलुया। फिर से ऊंची आवाज में हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं। अगर आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, नेक्स्ट आप होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो अपनी गवाही के साथ वापस आने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस ऊंची आवाज में कहें हालेलुया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ हालेलुया। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम करण है ब्रदर, और मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र अभी 22 साल है। ओके, 2018 में आपकी यारी दोस्ती से कुछ ऐसे लड़कों के साथ हुई, हाँ जी ब्रदर। उसका क्या इफेक्ट पड़ा? कैसी आपकी लाइफ थी? कैसे लोग आपको ब्रदर मिले? मैं एक कंपनी में काम करता था कि वहाँ पर मेरी संगति ऐसे लोगों के साथ होगी जो नशों में थे और उनके साथ मैं भी नशे में चला गया। क्या क्या नशा आपने करना शुरू किया था स्टार्टिंग ब्रदर में? मैं शराब का नशा करता था और भांग भी पीता था। भांग की गोलियां होगी, कोलिप वगैरह होगी, मैं वो सब नशा करता था। मतलब जो भी नशा मिलता था, हर तरह का नशा आपने करके देखा हाँ जी है। ब्रदर। और इसी वजह से आप हमेशा बीमार रहते थे। हाँ जी ब्रदर। क्या तकलीफ रहती थी आपको? ब्रदर नशे की वजह से मुझे मिर्गी का रोग हो गया था, मुझे मुर्गी के दौरे आते थे। और ब्रदर मेरे हाथ पैर टेढ़े हो जाते थे, मुंह टेढ़ा हो जाता था, जीभ कट जाती थी, मुंह से जाग वगैरह भी निकलती थी, और उसकी वजह से मैं सही चल नहीं पाता था, मेरा काम वगैरह भी छूट गया था। आपके परिवार वाले जानते थे कि आप नशा करते हैं? हाँ जी ब्रदर। तो कभी उन्होंने रोका नहीं आपको कि ना कर नशा? रोका था ब्रदर, मुझे सबने रोका था, और उसकी वजह से मेरे बात भी नहीं होती थी घर वालों से। 2-2, 3-3 महीने घर वालों से बात नहीं करता था। और जब आप नशा करते थे तो कोई लोग भी आपको पसंद नहीं करते थे उस समय? हाँ जी ब्रदर। कैसा माहौल था? कैसा आपका जीवन माहौल था? ब्रदर एकदम सुन्न सा हो गया था, कोई किसी से बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अपना नशे से टोटोना रहना है अपने अपने आप में बस। और अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए आप हॉस्पिटल गए डॉक्टर के हाँ पास? जी ब्रदर। क्या बताया डॉक्टर ने फिर? तो ब्रदर डॉक्टर ने बताया है कि इसका 3 साल कोर्स करना पड़ सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, पर उसके बाद कोई आराम वगैरह नहीं आ रहा था। ऐसे आराम वगैरह आया पर उसके बाद कोई असर वगैरह नहीं अच्छे से हुआ। जो चलना फिरना बहुत मुश्किल हो सकता था, अकेले बाथरूम वगैरह कोई भी आज जाना नहीं जा सकता था। और जम्मू में जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वहां पर आपका इलाज चला? हाँ जी डॉक्टर ब्रदर। ने बोला था कि 3 साल आपको इलाज करवाना होगा। हाँ जी आपने ब्रदर। कितने साल करवाया इलाज? ब्रदर मैंने 2.5 साल इलाज करवाया और ऐसे 3.5 साल मैंने दवाई खाई और कोई असर नहीं हुआ ऐसे। कोई फर्क नहीं था? नहीं ब्रदर। और बीमारी इतनी बढ़ गई फिर भी नशा नहीं छूट रहा था? हाँ जी ब्रदर, नशा नहीं छूट रहा था। और जब मैं चर्च आया तो उसके बाद परमेश्वर ने आपको चर्च के बारे में पता कैसे चला था पहले? ब्रदर मैं ऐसे वर्शिप वगैरह सुनता रहता था पहले भी, स्क्रॉल करते करते मुझे अंकुर मिनिस्ट्रीज का पेज मेरे सामने आया और मैंने मीटिंग्स वगैरह भी अटेंड करना शुरू की। आप YouTube चला रहे थे, वहां हाँ से जी ब्रदर। आपको अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में पता चला? हाँ जी ओके, ब्रदर। फिर परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन को चेंज किया? ब्रदर 8वें महीने में 11 तारीख को मुझे चर्च से कॉल आता है सुसमाचार के लिए, और मैं सुसमाचार के लिए चर्च आता हूँ। और तब 14 और 17 की बड़ी मीटिंग थी और परमेश्वर ने मुझे उस मीटिंग में मुझे हील किया था। ओके, जब 14 अगस्त 2025 की मीटिंग को आपने अटेंड किया
उस मीटिंग में स्पेशल प्रेयर हुई थी उन लोगों के लिए जो नशा करते हैं, और इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया था। उस प्रेयर को भी हम अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जो सिर के रोगी हैं, परमेश्वर की आत्मा ने कहा है अपने माथे पे हाथ रख लेना, सिर पे हाथ रख लेना, चेस्ट पे हाथ रखना। जो चेस्ट के रोगी हैं, क्योंकि खुदाबंद का आत्मा तुम्हें हील कर रहा है। सारा डिस्कंफर्ट, बीमारियां, कमजोरियां, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जब आपने पूरे विश्वास के साथ इस समर्थी प्रार्थना को रिसीव किया तो उसके बाद क्या बदलाव आपको नजर ब्रदर आया? मैनू एकदम तो घबराहट महसूस गर्माहट इन्नी होई कि मैं अपने आप ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਛੋਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ और मैं पूरी तरह से तो हील हो गया। कोई दौरा नहीं आ तो कोई नशा नहीं आ। परमेश्वर ने मैनू पूरी तरह नाल हील कराया। मैं परमेश्वर दा धन्यवाद करता और परमेश्वर दे दास और दासी दा भी धन्यवाद करता। हालेलुया। और अभी कितने महीने से, कितने साल हो गए कि नशा नहीं किया आपने? ब्रदर हुण 3 साल हो गया मैं नशा बिल्कुल नशा नहीं करया। मैं कोई तलब नहीं नशे की? कोई तलब नहीं ब्रदर, पूरी तरह दे नाल आजाद हां मैं। और जो आपको मिर्गी की दौरे पड़ते थे, बीमारी थी, हुण वो भी? ब्रदर 3 साल हो गया। 2022 तो बाद कोई दौरा नहीं। परमेश्वर ने पूरी तरह दे नाल हील कराया। ओ जीसस, ऊंची आवाज में कलीसिया हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। तारीफ करें तालियों के साथ एक बार जोर से उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। बाइबल में लिखा है जो कोई विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। जब आप विश्वास करते हैं, अगर आपको लगता है कि ये बीमारी जाने वाली नहीं है, आपको लगता है ये नशे खत्म होने वाले नहीं है, लेकिन जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं, परमेश्वर के जीवित वचन में बाइबल में लिखा है कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। यानी जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो बीमारी हो, चाहे वो नशे हो, चाहे वो फेलियर हो, चाहे वो डिप्रेशन है, आज आप डिलीवरेंस लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को हिलाएं उस जीवित खुदावंद यीशु मसीह के नाम की महिमा में ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? पवन कुमार, ओके, रहने वाले कहाँ के आप? कठुआ के जम्मू 16 मार्च 2026 को आपका एक्सीडेंट हुआ था। जी। ओके, बताएं क्या हुआ था, कैसे एक्सीडेंट हुआ था, प्रॉब्लम क्या हुई थी? मेरा भैया एक्सीडेंट हुआ था तो मैं ऐसे ही घर आ रहा था काम से, तो रास्ते में गिर गया बाइक, मैं खड्डे में गिर गया और मेरी सिर का मतलब सिर फट गया था। तो ऐसे हुआ कि मैं बेहोश हो गया। उसके बाद में अब मेरी वाइफ बताएगी आपको। ओके, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था फेस इतनी जोर से नीचे जमीन पर लगा कि राइट साइड से जो सिर इतना गहरा कट लगा, पूरी स्किन उतर गई थी, सिर खुल गया था आपका। जी, तो, जी, ओके, इससे आप जी। बताएं कि उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि इनके मुंह से, सिर से, नाक से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही थी उस समय। क्या हुआ उसके बाद बताएं आप। जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तब इनको लोगों ने उठाकर लेकर गए थे, तो तब हमको नहीं पता था इनके इतनी चोट लगी है और हम घर पर थे। लोगों ने लेकर हॉस्पिटल में गए तो फिर हॉस्पिटल वाले बोलने लगे भी फैमिली मेंबर आएंगे तो फिर सांस वाली पाइप डालेंगे। तो जब सांस वाली पाइप डाली तो फिर हम वहाँ पर चले गए थे, तो तब उन्होंने रेफर कर दिया था इनके स्टिचेज लगा कर। तो जब रेफर किया था तो दूसरे हॉस्पिटल में गए तो इनके ना चेस्ट पे ब्लडिंग जम गई थी। तो जब जमी थी तो फिर उन्होंने निकाली थी, कितनी ज़्यादा थी ब्लडिंग। तो फिर इनको सांस आया था तो फिर उन्होंने भी रेफर कर दिया। फिर फर्स्ट हॉस्पिटल में लेकर गए, ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ।
जब कुछ भी फर्क नहीं पड़ा तो हॉस्पिटल वालों ने आगे दूसरे हॉस्पिटल भेज दिया। दूसरे हॉस्पिटल में गए, वहां ट्रीटमेंट चला, फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने आगे तीसरे हॉस्पिटल में भेज दिया। जब वहां पर एडमिट किया गया, इनकी MRI, CT स्कैन सब कुछ हुआ, क्या बताया उन्होंने कि एक्चुअल में दिक्कत कहाँ है, ब्रेन में प्रॉब्लम क्या हुई है? तो ब्लड में इनके ना सिर में ब्लड जम गए थे, ब्लड तो जब क्लॉट्स बन चुके थे। तो उन्होंने बोला कि चंडीगढ़ PIG ले जाओ, क्योंकि इनके सिर की हड्डी टूट गई थी, नाक और जबड़े की हड्डियां भी चूर चूर हो चुकी थी, ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स बन गए थे और इनके जो लंग्स हैं वहां पर भी ब्लड इतना जम चुका था और रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर हो चुका था, लंग्स फंक्शन नहीं कर रहे थे। डॉक्टर ने पाइप मुंह में डालकर लंग्स में से जो ब्लड जमा हुआ था उसको बाहर निकाला था। जी जी 2 लीटर तक कहते वो बाहर निकाला, गंदगी बाहर निकलती जी रही। जी जी और एक तरह से ये डेथ बेड के ऊपर, वेंटिलेटर के ऊपर हाँ पड़े हुए जी। थे। गले में एंडोसर्कुलर ट्यूब जो थी वो डाल दी गई थी, सीजर्स पड़ने शुरू हो चुके थे और इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि लास्ट में डॉक्टर ने एक जवाब दे दिया था। हाँ जी। क्या बोला था डॉक्टर ने उसके बाद? 3 बजे उन्होंने ना एक्टिव बोल दिया था। वो बोल रहे थे मतलब कि इनका अपना सांस नहीं है, ये वेंटिलेटर पर है। तो 5 बजे फिर बोला था, तो हमने कॉल सेंटर में कॉल की, फिर प्रेयर कराई, फिर ऑयल लगाया, क्योंकि ऐसे। ऑलरेडी इनका ट्रीटमेंट वहां पे चल रहा था और 12 इंजेक्शन स्टेरॉइड्स लगाई ब्लड क्लॉट्स रिमूव करने के लिए, पर फिर भी कोई असर नहीं था। एक तरह से डेड बॉडी की तरह जस्ट पड़े हुए जी। थे और डॉक्टर्स का कहना ये था कि बचने के चांसेस नहीं है। इनको वहां पर बेड से बांध कर क्यों रखते थे? ये मारते थे और गाली निकालते थे। ऐसा क्यों, मतलब क्या ये होता था? इनके ना सिर में जब लगी थी, इनको होश नहीं था पूरा, तो फिर इनको बांध कर रखते थे, तो फिर ये मारते थे जब भी इनके पास कोई भी जाता था। ओके, पारिवारिक माहौल, आपके फैमिली मेंबर्स सभी वहां पे हॉस्पिटल में मौजूद थे? हाँ वहाँ जी आज हाँ जी। कैसा माहौल था उस समय इनकी उस ऐसी हालत को टाइम देख के? हम पूरी तरह से मतलब कि टूट चुके थे। मतलब कि हम जब बोला था ना अभी ये इनके नहीं बचने के चांसेस थे, तो फिर हम टूट चुके थे। फिर परमेश्वर ने कैसे हीलिंग दी, कैसे परमेश्वर ने नया जीवन दिया? फिर हमने कॉल सेंटर में कॉल की थी, तो फिर ऑयल लगाया, फिर घोषणा की, फिर हमने बोला कि प्रभु मर्दों में जान डाल सकता है। फिर उन्होंने जान डाली। फिर 11 बजे इनका वेंटिलेटर से अलग कर दिया गया था। और उसके बाद ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को भी सेंड किया गया था। जी और जी 22 मार्च 2026 की मीटिंग के दौरान जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर हुई थी इनके ऊपर। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं एक बार। हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट हील हो जाओ। हर प्रकार की बीमारी, सिकनेस स्पिरिट, डीमन स्पिरिट, अंधेरे की आत्मा तुम्हें छोड़ के चली जाए और चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। विश्वास करो कि आज प्रभु तुम्हें चंगा कर रहा है। इन जीसस नेम बी हील्ड। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ और गवाही के साथ वापिस आओ। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी। ओके, जब सामर्थ्य प्रार्थना हुई जूम ऐप के माध्यम से, उस समय भी आपके हस्बैंड जो थे हॉस्पिटल में थे, बेड के ऊपर थे। हाँ जी। ओके, ले हैंड के बाद क्या रिजल्ट आया, क्या फर्क नजर आया? ले हैंड के बाद में जब हमने प्रेयर रिसीव की तो तब इनको होश आई थी। 4 घंटे के बाद ये अपने पैरों पर खड़े थे, तो फिर ये बाथरूम गए थे। ओह जीसस, ऊंची आवाज में हालेलुया। और सुनो, नेक्स्ट डे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जी हाँ जी। सबको पहचानना इन्होंने शुरू कर दिया। हाँ जी। सेम सेकंड जैसे ले एंड हुआ, रिकवरी शुरू होगी। हाँ जी हाँ जी। जो डॉक्टर हैरान हुए थे, क्या बोल रहे थे आपको? डॉक्टर कह रहे थे ये कैसे हुआ, आप किसको मानते हैं? तो फिर हमने बोला कि हम यीशु मसीह को मानते हैं। मेरे लगदे ना धरती दे पैर, यीशु ने मैनू चंगा करता। मेरे लगदे ना धरती दे पैर, यीशु ने मैनू चंगा करता। हुण होनी नी शैतान दी खैर, होनी नी शैतान दी खैर, ते बाकरू दे नाल भरता।
ऊंची आवाज पे धरती ते पैर यीशु ने मैनू चंगा करता मेरे लगदे ना धरती ते पैर यीशु ने मैनू चंगा करे वो मेरे लगदे ना धरती ते पैर यीशु ने मैनू चंगा करता हुण होनी नी शैतान दी खैर हुण होनी नी शैतान जितनी ताकत आपके हाथों में है, तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करो। ना धरती जोर से तालियों के साथ। करता मेरे लगदे ना धरती ये आपके सामने जो टेस्टमनी है, 3 हॉस्पिटल में से जवाब मिल चुका था। हाँ जी, परमेश्वर ने मुर्दा में जान डाली है। हाँ जी, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन एक प्रार्थना और विश्वास के दौरान आज ये भाई आपके बीच में खड़ा है। तो अपने हाथों को उठाओ और उस प्रभु यीशु मसीह के लिए जो मुर्दों को जीवित करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, तो अपने हाथों को उठाएं। खुदावंद यीशु मसीह की महिमा में अपने हाथों को हिलाएं। कलीसिया धरती ते पैर ऊंची ऊंची आवाज पे मेरे लगदे ना धरती हालेलुया चंगा करता हालेलुया होनी नी शैतान दी खैर ते पाकरू दे नाल बनताओ मेरे लगदे ना धरती ते पैर यीशु ने मैनू चंगा करता मेरे लगदे ना धरती ते पैर यीशु ने मैनू चंगा करता। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है, ਵੀਨਸ कहाँ के आप रहने वाले हैं? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ओके, आपकी शादी हुई अक्टूबर 2018 में। जी, ओके, उसके कुछ समय के बाद ही, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ही आपके पीरियड्स इरेगुलर हो गए थे। जी। आप खुद बताएं क्या प्रॉब्लम थी आपको, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा था? ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੈਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 2 ਰਸੌਲੀਆਂ, ਮਾਸ ਵਾਲੀ ਰਸੌਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। क्योंकि ਉਸ ਤੋਂ जो जब स्कैन हुई थी, डॉक्टर ने जो बताया था कि यूट्रस में मल्टीपल रसौलियां हैं, जी। वो रसौलियां कैंसर वाली थी। ਹਾਂਜੀ ये डॉक्टर ने बताया था आपको ਜੀ कि कैंसर वाली वो रसौलियां हैं, उनका जी। साइज भी बहुत बढ़ चुका था। ਜੀ फिर डॉक्टर ने क्या बताया था कि इसका हल क्या है, क्या रसौलियां निकालेंगे, ऑपरेशन करेंगे, क्या था मतलब? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਕਾਲਨੇ ਪੈਣੀ ਆ। आपका यूट्रस से उन्होंने बोला रिमूव करना पड़ेगा। ਹਾਂਜੀ, ओके, क्या हुआ फिर उसके बाद? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇयर ਦਾ ਰੈਗੂਲਰੀ क्योंकि डॉक्टर ने आपको ये बोला था कि इसके अलावा और कोई हल नहीं है, यही एकमात्र हल है। जी। अदरवाइज जो कैंसर है आपके पूरे शरीर में फैल जाएगा। ਜੀ ओके, डॉक्टर ने इतना कुछ जब आपको बताया तो क्या मन में आ रहा था, क्या सोच रहे थे आप, क्या दिमाग में बातें चलती थी? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਬਹੁਤ, फैमिली भी बहुत परेशान ਸੀ। और आपके मन में ये भी था कि उसके बाद मैं दोबारा भी किसी बेबी को जन्म नहीं दे सकती। ਨਹੀਂ, डॉक्टर ने बोला था या क्या था? ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਵ ਕਰ सकती। क्योंकि डॉक्टर ने बोल ही दिया है कि आपका यूट्रस ही रिमूव कर देंगे। जी, हाँ जी। तो बच्चे का सोचना भी मत। हाँ जी, आप एक ही डॉक्टर के पास गए या शक निकालने के लिए किसी दूसरे डॉक्टर के पास भी गए थे आप? 2 डॉक्टर के पास। और दोनों ने सेम चीजें बोली आपको? जी, और ये बात सुनकर आप बहुत डर चुके थे। हाँ जी। भाई आप बताएं कि जब ऐसी भयानक बातें सुनने को मिली, कैसा माहौल था, कितना डर बैठ गया था मन में? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਜਾ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਲਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। क्योंकि ਕਹਿੰਦੇ इन दोनों के मन में इतना ज्यादा डर बैठ गया था और सिस्टर को ये लगता था कि मेरी कहीं डेथ ना हो जाए, और आप अपनी छोटी बेटी को लेकर उसको पकड़कर हमेशा रोते रहते थे। हाँ जी ब्रदर। पूरी उम्मीद आस खत्म हो चुकी थी पहले, हाँ जी घर का माहौल सारा बिगड़ चुका था। जी। ओके, फिर आपको अंकुरुल्ला मिनिस्ट्रीज के बारे में कब और कैसे पता चला था? दीदी और जीजू ने बताया सी भी तुम चर्च नाल जुड़ो ते और रेगुलर प्रेयर करवाया करो। ते फिर असी रेगुलर प्रेयर करवाते रहे, प्रेयर लाइन तो ते फिर असी चर्च अटेंड करते रहे रेगुलर। हाँ जी। और फिर सितंबर 2020 की बात है जब इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया था, जिसमें स्पेशल प्रेयर हुई थी और इन्होंने
बाय फेथ अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया था, उस प्रेयर को एक बार हम देखते हैं। ब्लड के रोगियों को, बहनों को, जो प्रेग्नेंट नहीं, जो बेबी चाहती, परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है अभी राइट नाउ, और आप उस ब्लेसिंग के साथ भर रही हैं। यस, परमेश्वर कहता है मैं तेरी इज्जत को बढ़ाने जा रहा हूं। याकूब का खुदा तेरी इज्जत को बढ़ाने जा रहा है, क्योंकि ये गर्भ की ब्लेसिंग तेरी इज्जत को बढ़ाएगी, क्योंकि मैं ब्लेसिंग्स को आता हुआ देख रहा हूं बहनों के ऊपर। ओके सिस्टर, तो आप बताएंगे जब इस सामर्थ्य प्रार्थना को आपने रिसीव किया, अगले दिन आप हॉस्पिटल पे गए? जी। ओके, खुल के बताएं थोड़ा क्या हुआ उसके बाद फिर। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਫੇਰ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੋਰਮਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ क्योंकि ਬਹੁਤ जब जब ਹੈਰਾਨ जब ਹੋਏ आपने ਸੀ। प्रेयर को रिसीव किया था, उसके जी। बाद जब घर गए तो हाँ आपको जी। एक सपना आया था। हाँ जी, हाँ क्या जी। था वो? ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਸੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਰਮਲ ਆਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋਵੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ओके, अगले दिन सुबह जब उठे आप, क्या हुआ फिर? आप हॉस्पिटल गए? ਹਾਂਜੀ, क्या हुआ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਰਮਲ ਆਈਆਂ ਸੀ। उसमें कोई रसौलियां नहीं थी। ਕੁਛ ਨਹੀਂ वो ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਸੀ। डॉक्टर भी ਡਾਕਟਰ आपकी ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀ, ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਆਈਆਂ। आपका रोना बंद नहीं हो रहा था उस समय। जी। कलीसिया तारीफ करे भले एक बार जोर से तालियों के साथ। अगर आपने सुना ध्यान से गवाही को, कोई डॉक्टर एक तरफ ये स्टेटमेंट दे रहे थे, आपका यूट्रस जो है वो कैंसर वाली रसौलियों से भरा पड़ा है, इसका ऑपरेशन करेंगे, यूट्रस को जो बच्चेदानी है उसको बाहर निकाल देंगे, उसके बाद प्रेगनेंसी का, बेबी का कोई चांस नहीं है, आप ये भूल जाओ कि अब सेकंड बच्चा जो है आपके हो सकता है। इतना परेशान थे, रोते थे, लेकिन जब प्रेयर को रिसीव किया, रात को सोए, परमेश्वर के दास सपने में आए, वर्ड दिए, अगले दिन मॉर्निंग उठे, हॉस्पिटल में गए, चेक करवाया और रसौलियां टोटली गायब हो चुकी थी। यूट्रस बिल्कुल क्लीन था, बिना किसी रसौली से, और पूरी तरह से हील था। ओके, उसके बाद सुनो, उसके बाद डॉक्टर ने ये बोला था कि प्रेगनेंसी नहीं होगी, लेकिन जब रिपोर्ट्स में कोई रसौलियां नहीं आई, परमेश्वर ने कैंसर वाली बीमारी से आजाद किया। उसके बाद इन्होंने थोड़े टाइम बाद प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया, इनका टेस्ट पॉजिटिव आया। जो काम इम्पॉसिबल था खुदा ने पॉसिबल करके दिखाया, और परमेश्वर ने इनके यूट्रस को हील किया, कैंसर को खत्म किया, और परमेश्वर ने शर्मिंदगी को खत्म किया, और बेबी के साथ इनको आशीषित किया है। ट्विंस बेबीज के साथ, जुड़वा बच्चों के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया है। जो शैतान ने छीना है वो वापिस आने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को हिलाए कलीसिया, ऊंची 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 आवाज में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस। ऊपर की ओर देख के बोलो थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। ऊंचा 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 ऊपर की ओर देख के बोलो थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। तारीफ करें इस मार्वलस टेस्टिमनी के लिए जो खुदावन ने काम किया। एक तरफ डॉक्टर बोल रहे हैं यूट्रस निकालना पड़ेगा, बच्चे का चांस नहीं ले सकते आप। खुदा ने कैंसर को खत्म किया, यूट्रस को हील किया, जुड़वा बेटों के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। अगर आप विश्वास करते हैं तो नेक्स्ट आप होंगे जो यीशु मसीह के नाम में अपनी बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपका हालेलुया आपके पड़ोसी से ऊंचा होना चाहिए। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा
भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਕਾਸ ਆ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। कहाँ के आप रहने वाले हैं? ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। पठानकोट में कहाँ रहते हैं आप? ਹਮ ਇਹ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, की नाम पिंड था? ਪੜੋਲੀ ओके, 16 साल से आप हाँ जी। नशा करते थे। ਜੀ। कैसे शुरुआत हुई थी नशे की आपके जीवन में? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੂਲੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਅਸੀਂ दारू ਵੀ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ दारू ਪੀਂਦਾ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸਤੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਕਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ दारू ਪੀਣੀ, ਕਦੀ 2 ਬੋਤਲਾਂ, ਕਦੀ 3 ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਣਾ 1 ਵਜੇ 1:30 ਵਜੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ दारू ਬੜੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਝਗੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। आपके पूरे परिवार को मालूम था कि आप नशा करते हैं? जी। जब 16 साल पहले आपने नशा करना शुरू किया था, उस समय काम क्या करते थे? मतलब पैसा कहाँ से लेते थे? मैं दिहाड़ी लगाता है जी। दिहाड़ी करते थे? हाँ जी, हाँ जी। जो भी शाम को पैसा मिलता था उसका हाँ जी, हाँ जी। उसका नशा ही करते थे? नशा करते। आपके यार दोस्त जो थे वो भी आपके साथ हमेशा मिलकर हाँ जी, नशा हाँ जी। करते थे और सारा पैसा जो था वो नशों में ही जाता था? हाँ जी, हाँ जी। ओके, 2015 में आपकी शादी हुई थी। हाँ जी। उसके बाद का आपका जीवन कैसा रहा? उसके बाद फिर मैं इदा ही जो मैं घर इन मेरी वाइफ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਰਹਿਣਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ओके, जब आप नशा छोड़ने की कोशिश करते थे तो क्या जी। हालात बन जाते थे आपके? ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡਾਂ। और कई बार इतना ओवर नशा कर लेते थे, हाँ जी। बाहर लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, घर में आकर लड़ाई झगड़ा करते थे। हाँ जी, हाँ जी। आपके रिश्तेदार आस पड़ोस सभी जानते थे कि आप नशा करते हैं? हाँ जी। तो क्या बोलते थे आपकी ऐसी ਉਹ लाइफ को ਸਾਰੇ देखकर? ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਨੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ओके। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। और आपकी वाइफ भी उस समय बहुत ज्यादा बीमार रहते थे। हाँ जी, आपके- हाँ आप बताएं आपकी हालत कैसी थी? हाथ पैर मुड़ जाते थे, आपको शरीर के ऊपर जब अटैक होते थे तो क्या होता था आपके साथ? ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਬਜੀਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਸਬੰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। और जब ये अटैक्स आपके ऊपर एक बढ़ने लगे तो आप हमेशा बीमार ही रहते थे? हाँ 3-4 जी। डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए और हाँ जी। जो कुछ आपके पास जैसे गोल्ड वगैरह था वो सब इलाज के ऊपर लग चुका था, लाखों रुपए इलाज के ऊपर लग चुके थे, पर कोई फर्क नहीं था। हाँ पहले तो आपके हस्बैंड नशा करते थे, इस वजह से माहौल खराब था, ऊपर से आप बीमार रहते थे, तो वो भी आप दोनों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका था। हाँ जी ब्रदर जी। आपको कैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कैसे अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में कब और कैसे पता चला था? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ओके, तो भाई आप बताएंगे जब आप फर्स्ट टाइम चर्च में आए क्या बदलाव आया उसके बाद आपके जीवन में, कैसे प्रभु ने आपको चेंज किया? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡ ਆਈ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। हाँ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨੂੰ, ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ओके, जब ये अटैक्स इनके ऊपर बढ़ते गए लगातार, ओके, आपने चर्च में आना शुरू किया, वचनों हाँ को जी। सुनना शुरू किया। हाँ जी। 27 नवंबर 2025 की मीटिंग को आपने चर्च में अटेंड किया था। हाँ जी। ओके, उस मीटिंग में क्या हुआ था आपके साथ? ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ। आपके ऊपर? ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ आप दोनों के ऊपर? दोनों हाँ के जी, ऊपर? हाँ जी। ओके, उस ले हैंड प्रेयर को हम अपनी फुल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। यीशु तेरी खातिर यीशु तेरी खातिर
आप दोनों के ऊपर। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद फिर? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਗਰਮੈਸ਼ ਜੀ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬੜਾ ਛੂਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਣ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਰਮੈਸ਼ ਜੀ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ उसके बाद कोई नशा नहीं किया आपने? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਛੱਡਤੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ कितने साल आपने नशे में जीवन व्यर्थ किया अपना? कितने साल किया नशा? 16 साल 16 साल। हाँ जी। अभी जब प्रभु में आए, ले हैंड प्रेयर हुई, अभी हाँ जी। प्रभु ने आजाद किया, अभी कितने महीने हो चुके कि कोई नशा नहीं किया? ਮੈਨੂੰ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। कोई नशा नहीं कोई किया? नशा नहीं किया। कोई तलब नहीं है? ਕੋਈ ਤਲਬ ਨਹੀਂ और तारीफ करे प्रभु की। महाचमत्कार करता तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तारीफ करें इकलीसिया एक बार जोर से खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। और आपकी वाइफ के ऊपर भी लैंड हुआ, ये भी आप भी उसी दिन से फ्री हो चुके पूरी तरह से। कोई अटैक नहीं है, कोई बीमारी का आत्मा अटैक नहीं करता, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है, बिल्कुल हील है। Yes. आपको परमेश्वर ने नया जीवन दिया है। Yes. तो भाई आप उन लोगों को या उन यूथ को या उन लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं जो अभी भी नशों में है? क्या मैसेज देना चाहते हैं? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਚ ਆਓ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ सच्चा परमेश्वर है और जिंदा परमेश्वर है। और आपने इन 16 सालों में बहुत बार नशा छोड़ने की कोशिश की थी। हाँ जी। पर नहीं छूटा था। नहीं छूटा। प्रेयर हुई। प्रेयर हुई। उसके बाद कोई नशा नहीं। कोई नशा नहीं। अभी का जीवन कैसा है? कितना खुशहाल है? मेरा परिवार की लाइफ बहुत अच्छी है। मेरे घर में मेरी घर की भी मेहनत सही रहती है। मेरे घर की लाइफ बहुत ज्यादा बहुत खुश है। तारीफ करें ऊंची आवाज पे। पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर पवित्र तू है पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर यीशु मेरे तू है महान यीशु राजा तू सर्वशक्तिमान यीशु मेरे तू है भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम न्यूटन डैनियल है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पठानकोट के। पठानकोट में कहाँ? एग्जैक्ट एड्रेस क्या है आपका? पठानकोट ईसा नगर। ओके। जुलाई 2025 में आपका एक्सीडेंट हुआ था जी। क्या हुआ था? कैसे एक्सीडेंट हुआ था? प्रॉब्लम क्या हुई थी आपको? मैं बाजार आ रहा था जी, तो पीछे से ऑटो वाले ने जोर से आके मार दिया टक्कर। आप पैदल थे? नहीं, स्कूटर पे थे। ओके, फिर क्या हुआ? स्कूटर मेरे पैरों के ऊपर गिर गया, मैं स्कूटर के नीचे आ गया, ऑटो भी चढ़ गया था। तो लोगों ने मेरे को आके उठाया, तो बोलते उठो, मैं उठ नहीं सकता था। लोगों ने स्कूटर उठाया और मेरे को उठा के देखा तो मेरा पैर की दोनों हड्डियाँ टूटी हुई थी। फिर मेरे को लोगों ने अस्पताल लेके गए, सिविल अस्पताल। सिविल अस्पताल ने जब देखा तो वो बोलता है यहाँ पे तो हो नहीं सकता, ये मेजर एक्सीडेंट है, आप दूसरे अस्पताल में चल जाओ। फिर हम तो वहाँ से पूरी रात दूसरे अस्पताल में गए, उन्होंने एडमिट कर लिया और उनके बाद उन्होंने सारी रात एक्सरे करते रहे, कभी किसी टांग का कभी कैसे कर का। तो दूसरे दिन सवेरे जाके उन्होंने यस करके ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। शाम के 5 बजे मेरा ऑपरेशन हुआ। मेरे 2 ऑपरेशन हुए, एक पहला होया हड्डियों जोड़ने का, वो उसमें पूरा 1 महीना लग गया। ओके, जब 2 ऑपरेशन हो चुके थे उसके बावजूद भी कई महीने गुजर चुके थे, पर फिर भी आप शिकंजे के सहारे चलते थे। जी। ऐसा क्यों? ऐसा इस करके कि मेरे पर लोड नहीं होता था, लोड बाहर नहीं आता था उसके हाँ, ऊपर। लोड इस पे लेके नहीं आ और चला नहीं जाता था? बिल्कुल नहीं। टॉयलेट बाथरूम भी अगर जाना होता था तो इसका सहारा लेते थे? इनके साथ ही। ओके, अपने आप 1 कदम भी नहीं चला जाता था? नहीं जी। जब उसके बाद
इनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी। आप पठानकोट ब्रांच में हाँ। आप पहले से मेंबर हैं चर्च के जी। और लगातार जुड़े हुए प्रभु की जी। स्टोरी से। 25 जनवरी 2026 की मीटिंग को जब इन्होंने पठानकोट ब्रांच में अटेंड किया, उस दिन भी आप शिकंजे के सहारे आए थे वहां जी पे। जी जी। ओके, जब प्रेयर हुई तो क्या हुआ उसके बाद फिर? मेरे अंदर गुरमाइश हुई। हाँ। गुरमाइश होने के बाद पापा ने कहा कि उठो और चल पड़ो। मैंने चेयर लेके उस दिन से चलने लगा हूँ। आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, तो अपनी गवाही के लिए जो आप लेने वाले हैं उसके लिए एडवांस में परमेश्वर की महिमा करें। जोर से तालियों के साथ प्रभु की तारीफ करें। इस हीलिंग के लिए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए हालेलुया। आप चल के देखें जरा, चलिए चलिए परमेश्वर की तारीफ करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए सब उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। और आप ध्यान देंगे, चाहे आपको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है 4th स्टेज कैंसर तक क्यों नहीं है, लेकिन जब आप प्रभु की प्रेजेंस में आते हैं तो बाइबल में लिखा है अभिषेक के कारण तेरे बंधन तोड़ दिए जाएंगे। वो बंधन बीमारी के हों, फेलियर के हों, डिप्रेशन के हों, गरीबी के हों, कर्जे के हों, परमेश्वर के हों, डिप्रेशन के हों, गरीबी के हों, कर्जे के हों, परमेश्वर कहता है अभिषेक के कारण तेरे बंधन तोड़ दिए जाएंगे। आज बंधन टूटने की रात आ चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपकी गवाही की रात आ चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। हालेलुया। और एक बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी जो हमारे बीच में है, परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इस परिवार के जीवन में काम किया। तो भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रदर चैनचा। आप रहने वाले कहाँ के हैं? जम्मू के। ओके, आप बताएं कि जब पिछले साल 2025 में आप बहुत ज्यादा बीमार हुए थे, क्या हुआ, क्या था आपको? ब्रदर मैंने लून मोशन लगे थे, उल्टियां लगी थी। हाँ। उसके बाद मेरे को फुकवाड़ा हॉस्पिटल में रह के, हम इधर रेंट में रहते हैं फुकवाड़े में। ओके, जब आपको हॉस्पिटल में लेकर के जब ये चीज़ खत्म नहीं हो रही थी, डॉक्टर ने जब स्कैन किया, टेस्ट हुए, तो पता चला कि आपके लिवर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग बन चुकी है, किडनीज में इन्फेक्शन बढ़ चुकी है। जस ब्रदर। और इसी वजह से आप चल नहीं पा रहे थे उस समय। जस ब्रदर। कैसी कंडीशन थी आपकी उस समय की? ब्रदर मेरा परिवार है, मेरे घर वाले के मेरे को आगे पीछे लेके जाते थे। मेरे को अपने आप का कोई पता नहीं था। आप अपने बल एक कदम भी नहीं चल पाते थे? नो ब्रदर। बाथरूम तक कौन फिर लेके जाता था? मेरे घर वाले लेके जाते थे। पकड़ के लेके जाते थे। ओके, इसी वजह से आपका काम सब बंद हो चुका था। जब हॉस्पिटल में लेकर गए, आपको ग्रीन कलर की वॉमिटिंग आई और उसके बाद लगातार आपको कई दिन हॉस्पिटल में एडमिट रखा गया। जैस ब्रदर। आप एक ही हॉस्पिटल से इलाज चल रहा था? नहीं ब्रदर, 5 हॉस्पिटल। कहाँ के हॉस्पिटल थे ये? पहले फकवाड़ा लेके गए, उधर 10 मिनट मेरे को रखा। उसने बोला जितना हमारे पास इलाज था हमने कहा दिया, इसको जलंधर ले जाओ। उन्होंने हमारे को एम्बुलेंस दिया, हमारे को जलंधर लेके आए। जलंधर वालों ने मेरे को 6 दिन रखा और बोलते हमारे पास जितना ट्रीटमेंट था हमने कर दिया, इसको अमृतसर ले जाओ, गुरु नानक हॉस्पिटल। जब गुरु नानक हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने 3 दिन 4 दिन रखा मेरे को। हमारे पास पैसे खत्म हो गए और बोलते इसको PGI ले जाओ चंडीगढ़। उस टाइम मैं घबरा गया था ब्रदर। जिस टाइम उन्होंने बोला PGI ले जाओ, मैंने अपने घर वाली को बोला PGI के दा कोई वापस आता लेकिन मेरी मौत हो जाएगी। हम सुबह 5 बजे उधर से चोरी भाग के चर्च में आ गए। 4 दिन हम चर्च में रहे। हमने जूएमट में लैंड कार्ड बनाया ब्रदर। उसके बाद हम घर आए। उसके बाद अगले संडे नेस्टम गए। उधर जो सिस्टर थी बोलने लगी आपकी आज तो जूमेट में लैंड था, आप क्यों आए? आज नहीं होगी, अगले संडे में होगी। ब्रदर हमने संगत सुना, वचन सुन के घर वापस आ गए। मेरे घर वाली बोलती इधर तक हमारे पास कोई नहीं, दोनों मियाँ बीवी बियाँ, हमारे बच्चे तो जम्मू में हुए हैं, तो चल ऐसे करते तेरे को जम्मू ले चलती हूँ। उस टाइम ब्रदर ट्रेनों की पटरी भी टूटी हुई थी, रोड भी टूटे हुए थे। हमने
बस में भी बैठ के गए, स्लीपर बस में 1500 रुपया किराया दे के जाके जम्मू में चेक कराया। उधर चेक कराने के बाद डॉक्टर ने बोला तेरे तो इन्फेक्शन बहुत बढ़ गई है, 13,500 किडनी लीवर में इन्फेक्शन हो गई है। घर वाली बोलती हूँ क्या करना है? मैं कहा उस प्रभु दे भरोसा मेरा, मैं उसका बेटा, जब तक जीवित रहूंगा मैं उसका भजन कीर्तन भजन करता रहूंगा प्रभु। उसके बाद डॉक्टर ने मेरे टेस्ट किए, जब टेस्ट करके बताया, बोलता मेरे घर वाली को इसको जिंदा रखना, इसको लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी। क्योंकि आपका वजन जो 75 किलो था, 50 किलो वजन रह गया था। आपके बॉडी की हड्डियां तक नजर आनी शुरू हो चुकी थी। ब्रदर मेरे गाँव वाले मेरा पता लेने आते थे, पता नहीं बोलते रात कट निकालेगा कि नहीं निकालेगा। इस वजह से आपकी वाइफ पूरा घराना रो रहा था उस समय। जस ब्रदर, कोई बचाने वाला नजर नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा था। लाखों रुपए इलाज के ऊपर लग चुके थे, 2.5 लाख रुपया लगा दिया था ब्रदर। 4 हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया था। जस ब्रदर, पूरी तरह से आप टूट चुके थे अंदर से। जस ब्रदर, कुछ भी खा नहीं पाते थे, सिर्फ लिक्विड्स, थोड़ा सा पानी पीते थे आप। ब्रदर 6 दिन का मेरे को पता ही नहीं था मैं कहाँ पड़ा हूँ कहाँ नहीं पड़ा। जब 6 दिन के बाद थोड़ी सी मेरे को होश आई, मैं कहा मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूँ। मेरे घर वाली बोलती कोई बात नहीं, तेरा डॉक्टर जीसस तेरे नाल है, तेनू मरने नहीं देगा। प्रभु जब आंखें खोल के देखा, मैं क्या प्रभु केड़े मैं पाप किते जेड़ी मेनू सजा मिली है। मेरे घर वाली टेस्ट लेके आ रही है डॉक्टर को दिखाने। आगे बच्चे का क्या नाम है उसका? टेस्ट करवाए थे, इसके टेस्ट करवाए, मैं रिपोर्टें लेके गई। मैंने डॉक्टर को बोला, मैं कहा डॉक्टर जी इसकी रिपोर्ट को चेक करना। डॉक्टर ने बोला कि इसकी रिपोर्टें सही है। मैं जब डॉक्टर को पीछे घूम के देखा तो जर्मिया ब्रदर था। हाँ, उसने रिपोर्टें चेक की। ये आपके सपने में हाँ, चीजें चली सपने थी। में। क्योंकि जब ये चर्च में आए थे, आप लेहैंड प्रेयर हुई थी, आप भाई आपके ऊपर लेहैंड हुई थी। ओके, वो लेहैंड 29 जनवरी 2026 को जब लेहैंड प्रेयर हुई थी, उसको हम एक बार देखते, अपनी स्किन के ऊपर देखते पहले। और उस लेहैंड प्रेयर के बाद जब दोबारा डॉक्टर के पास गए, स्कैनिंग हुई, टेस्ट हुए, उसमें कोई बीमारी नहीं कोई बीमारी नहीं आई। आप बिल्कुल ठीक हैं उसके बिल्कुल बाद। ठीक है ब्रदर। क्योंकि जब आप लेहैंड के लिए आए थे, आप प्रॉपर आपसे चला नहीं जाता था, चला नहीं जाता था, उस तकलीफ में थे फिर भी। पर लेकिन विश्वास था कि प्रेयर होगी और मैं चंगा हो जाऊंगा। चंगा हो जाऊंगा। चर्च में आए, लेहैंड प्रेयर हुई, प्रभु की सामर्थ्य छुआ, दोबारा डॉक्टर के पास गए, स्कैनिंग हुई, टेस्ट हुए, किडनीज नॉर्मल, लिवर नॉर्मल, कोई बीमारी, कोई रोग नहीं है। आज ये भाई जीवित आपके सामने खड़ा है। आपकी तारीफ कलीसिया ऊंची होनी चाहिए, अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में करें एक बार जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए जो परमेश्वर ने बड़ा काम किया। आज भी ऐसे लोग जो चल नहीं पाते हैं, जो वेंटिलेटर के ऊपर हैं, या ऐसे लोग जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, आप ऑनलाइन अगर मीटिंग को अटेंड करें, और पर वो लोग जिनको उनके परिवार वाले उठा के आज चर्च में यहाँ पे लेकर आए, प्रभु के हुजूरी में लेके आए हैं, आज आपकी हीलिंग का दिन है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि जब इस भाई ने विश्वास किया, प्रभु के घर में आना शुरू किया, धीरे धीरे करके प्रभु ने हील किया, अपने आप थोड़ा सा चलना शुरू किया, लेकिन वो बीमारियां खत्म नहीं हो रही थी। लेकिन लेहैंड प्रेयर हुई, प्रभु ने सारे रोगों से, सारी बीमारियों से आजाद किया। रिपोर्ट्स नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ इस संज्ञाई के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं और सबसे परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। खुदा
जगाए तू अनोखा ईमान यावे आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम कांता, मैं बटाले शहर तो आई हूँ। ओके, आपकी मैरिज कब हुई थी? 2018। उसके बाद जब फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद सेकंड टाइम आपकी सेकंड बेबी गर्ल के साथ आप ब्लेस हुए थे? हाँ जी। ओके, क्या हुआ था उसके बाद आपके जीवन में? 2018 ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਬੇਟੀ ਹੋਈ, ਉਸ 2022 ਵਿੱਚ ਫਿਰ दूसरी बेटी हुई। और जब आपके 2 बेटियां हुई, आप फैमिली में खुश थे उनके साथ, पर आपके मन की इच्छा थी कि आपके पास बेबी बॉय एक हाँ जरूर जी। होना चाहिए। हाँ जी। थर्ड टाइम जब आप प्रेग्नेंट हुए तो बेबी बॉय हुआ, लेकिन बेबी के बर्थ के बाद क्या हुआ था उसको? उसके मतलब उसके फेफड़े से हवा भर गिर दी। हाँ, और इस वजह से उसको जब हॉस्पिटल में लेकर गए थे, क्या बोला डॉक्टर ने? उन्हें बोला कि एक फर्स्ट हॉस्पिटल लेके गए थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि दूसरे हॉस्पिटल लेके जाओ। उसके बाद उन्होंने उससे एडमिट किया और उन्हें क्या कि मतलब कि इसकी भी फेफड़े ब्लैक हो चुका और इनके हवा भर चुकी है, इन्फेक्शन और सोज है। ओके, उसको आईसीयू में एडमिट कर लिया गया था। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगा दी गई, फूड पाइप लगा दी गई, हाँ यूरिन जी। पाइप लगा दी गई थी। हाँ जी। डॉक्टर ने बोला कि दोनों लंग्स में पानी जो है वो निकालना पड़ेगा। हाँ जी। और कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। और जब तीसरे हॉस्पिटल में वहां पर लेकर गए, वहां पर भी एडमिट किया गया, इलाज चलता रहा। हाँ जी। बार बार हॉस्पिटल डॉक्टर चेंज करते गए, हाँ लेकिन जी। डॉक्टर फिर भी कोई गारंटी नहीं दे रहे थे कि हाँ ये जी। बचेंगे या नहीं। हाँ इतनी जी। हालत बुरी हो चुकी थी। हाँ जी। और आपके जो फैमिली मेंबर थे वो पहले थे चर्च के साथ जुड़े हुए थे। हाँ जी। इन्होंने चर्च में आना शुरू किया हाँ और जी। परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, और प्रेयर के बाद इनका बेबी जो है वो बिल्कुल हील हो चुका है। उसके बाद हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं, वो बिल्कुल हील है। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलें और प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। जो लोग आज, अगर आप विश्वास के साथ प्रभु के घर में आए हैं, आपने देखा कैसे कैसे हालात थे, लेकिन परमेश्वर हालातों को, परिस्थितियों को चेंज करके रख देने वाला परमेश्वर है। चाहे आप उदासी की हालत में आए हैं, लेकिन आज अब नाचते और झूमते हुए वापस जाओगे पूरे आनंद के साथ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में तालियों के साथ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? हालेलुया, जय मसीह साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। हाँ, मैं कहाँ के आप रहने वाले हैं? पठानकोट का रहने वाले हैं। ओके, 16 साल से आप नशा करते थे। जी जी। कैसे शुरुआत हुई थी नशे की आपकी? हाँ जी, मैं गलत संगति की कारण ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ। हाँ जी, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੀਅਰ, ਕੂਲਿਪ, ਸਿਗਰਟ, ਤੰਬਾਕੂ, फिर आस्ता आस्ता मैं चिट्टे का नशा भी शुरू करता लाना। आप रोज नशा करते थे? जी जी। पैसा कहाँ से आता था नशे के हाँ, लिए? मैं काम से करता थी। क्या था काम आपका? नाना बाइक रिपेयर का नाना काम कम से करता ही। और उसमें से जो भी पैसा कमाते थे सारा खर्च कर देता ही। सारा नशे पे ही जाता था? हाँ जी। ओके, जब वहां से भी पैसा पूरा नहीं होता था, फिर क्या करते थे? उधार लेते थे? क्या करते थे आप? हाँ, घर दी कणक कुणक बेच दिंदे रही। घर डैडी दी स्कूटी बेचती थी, और भी चाके भी बेचती थी। नशे की तलब जी, पूरी जी, करने के लिए जी जी। आपके फादर की जो स्कूटी थी वो बेच दी? जी जी। घर में गेहूं जो कनक पड़ी हुई थी वो भी बेच दी? जी जी। ताकि नशे का इंतजाम हो सके? जी जी। आपके परिवार वाले जानते थे आपके नशे के बारे में सारे? हाँ, वो जानते थे, पर मैनू कहते कहते कुछ नहीं। उन्होंने पता जे कुछ क्या साढ़े 60 पेड़ ला देनियां ने। और लोग भी आपको नशेड़ी नशेड़ी बोलते जी थे? जी। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती थी। जी जी। और नशे के कारण आपका जो काम था उसका क्या बना? बाइक? हाँ, मैं मेरे घर ने
ਲੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵੇਚਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ। घर वालों ने पैसा उधार लेकर जी जी दुकानें खोल के दी आपको 2 बार, जी जी लेकिन नशे की तलब पूरा करने के लिए वो भी बेच दी। जी जी बाइक रिपेयरिंग का जो खुद का काम था वो उसमें जो पैसा आता था वो तो जाता ही था। जी जी घर का अनाज बेच दिया, एक्टिवा स्कूटरी बेच दी, जी जी 2 दुकानें थी वो बेच दी, जी जी और हर रोज आपके नशे की तलब पूरा करने के लिए आपको नशा चाहिए ही चाहिए था। जी जी आपके परिवार वाले आपको रूम में बंद रखते थे, जी जी ऐसा क्यों? मैं खुद ही अपने आप ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਨਾ ਬੁਲਾਏ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝੋ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ रहता। आपको ये मालूम था कि नशा करना गलत चीज है? ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। आप उनको भी उल्टा लड़ाई झगड़ा उनसे करते थे? मैं समझ नहीं सी आती। तो इन 16 सालों में कोई ऐसा एक दिन निकला था जिस दिन नशा ना किया हो? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੂਲੀ ਪਾਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹੀ। मतलब नशे की तलब पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हाँ थे। जी। ओके, तो आपको परमेश्वर ने कैसे आजाद किया? चर्च के बारे में कैसे पता चला? ਜੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਕੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖੇ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹਿਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਕੁਛ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਚੱਲ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਦੇਖੀਏ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਡੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੈਂ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈ ਮੈਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਛੇੜਨ ਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਛੂਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ओके, फिर क्या हुआ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5 ਵੱਜ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਕੋਈ ਅੱਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 2.5-3 ਸਾਲ हो गया मैं एक दुक्की का नशा नहीं करता। कोई नशा नहीं है? कोई नशा नहीं करता। और जब आप चर्च से घर वापस आए थे जो हाँ। नशा आपके पास पड़ा था वो भी उठा के आपने फेंक दिया था? हाँ। अभी कितने साल हो चुके हैं आप नशा नहीं करते? 2.5-3 साल हो गया ਹੁਣ ਘਰ ਤੇ ਵੀ कोई तलब नहीं लगती? ਕੋਈ ਨਾ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੁਣ। अभी जो आप मैकेनिक का काम करते थे उसमें भी अच्छा पैसा कमाते हैं? ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੰਡਿਆ ਨਸ਼ੇ ਚੱਕਰ ਜੀ। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे ऊंची आवाज में। आज भी जो लोग ऐसे परिवार ऐसे भाई यहाँ मौजूद हैं या ऐसी बहनें भी जो नशा करती हैं, आज जब आप प्रेयर को रिसीव करेंगे क्योंकि लोगों को लगता है कि नशा एक आदत है। नशा आदत नहीं, नशा एक दुष्ट आत्मा है। जब आप प्रेयर्स को रिसीव करेंगे वो स्पिरिट वो दुष्ट आत्मा निकलेगी और आप नशे से फ्री होंगे। अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है तो आज आखिरी रात है, वो नशा आज से खत्म है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आप जल्दी बड़ी गवाही के साथ वापिस आओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को हिलाएं और जिंदा खुदा की महिमा करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में। हालेलुया, थैंक यू।